अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे सेकेंड मैरिज पर। भावार्थ रत्नाकर के एक श्लोक जो सेकेंड मैरिज पर बेस्ड है, उससे हमें मालूम पड़ेगा कि व्यक्ति को एक से अधिक विवाह कब हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद। आपने हमारे वीडियोस को लाइक किया, आपने हमारे वीडियोस पे कमेंट्स किए, उन सब के लिए धन्यवाद। और यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। चलिए भावार्थ रत्नाकर का वो श्लोक देख लेते हैं। भावार्थ रत्नाकर के श्लोक के अनुसार यदि सप्तम भाव में या सप्तम भाव के स्वामी के साथ कोई भी क्रूर ग्रह विद्यमान है, इसका एक एक मेरी तरफ से जो लॉजिकल रीजनिंग है वो मैं आपको देती हूँ कि सप्तमेश के साथ यदि कोई क्रूर ग्रह है तो सप्तमेश क्या बताता है, आपके मैरिज की क्वालिटी, आपका मैरिज कैसा रहेगा, मैरिज में आपकी कितने प्रॉस्पेरिटी रहेगी। और यदि उसके साथ कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है जो कि आपको डर, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सारी चीज़ें दिखाता है या झगड़े दिखाता है, तो ऑब्वियसली मैरिज की जो क्वालिटी है वो खराब हो सकती है, या क्रूर ग्रह आपका मैरिज तोड़ने में सक्षम है और एक से अधिक विवाह दिलाने में सक्षम है। यदि द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह विद्यमान है, अब द्वितीय भाव में कोई क्रूर ग्रह विद्यमान होने से कैसे मैरिज में इफेक्ट करता है, क्योंकि द्वितीय भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो आपके अष्टम भाव को देखेगा, और अष्टम भाव जो है वो आपके मैरिज की लॉन्गिटिविटी, कि आपकी मैरिज कितनी चलेगी उस पर है। ऑब्वियसली हम ये जानते हैं कि क्रूर ग्रहों की दृष्टि उस भाव को खराब करती है, तो क्या मैरिज लंबी चलेगी? नहीं चलेगी। तो इससे सेकेंड मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर एकादश भाव जो होता है, एकादश भाव को हम उसे कहते हैं कि वो हमारे जो भी चीज़ें गेन्स का भाव होता है, हमें उससे कुछ मिलता है। तो शुक्र जो हमारे लाइफ में हम कहते हैं कि दार कारक है या स्पाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यदि वो और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश एकादश भाव में चला जाए तो वो क्या करते हैं, वो आपको बहुत सारे या एक से अधिक मैरिजेस देने में सक्षम है, एक से अधिक रिलेशनशिप देने में सक्षम है। रिलेशनशिप और मैरिजेस के लिए हमें मनुस्मृति के 8 प्रकार में दिए गए 8 प्रकार के जो विवाह है उस पर ध्यान देना चाहिए। सो वो व्यक्ति के एक से अधिक विवाह हो सकता है, फिर क्योंकि उसको गेन होना है उस क्षेत्र में। फिर यदि द्वादश भाव के बारे में देखें तो द्वादश भाव आपका व्यय का भाव है। यदि सप्तमेश या कारक शुक्र द्वादश भाव में चला गया तो विवाह का व्यय हो गया, है ना। और लास्ट यदि आप देखें कि शुक्र यदि डेबिलिटेटेड है, शुक्र यदि डेबिलिटेटेड है तो भी मैरिज वंस एक से अधिक हो सकती है। अब ये क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो अपने भाव से काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव से छठे भाव द्वादश भाव में आ गया, तो यहाँ पर मैरिज का व्यय काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी दिखा रहा है, और शुक्र क्योंकि नीच का है वो एक से अधिक मैरिज देता है। और शुक्र नीच का कौन से राशि में होता है? कन्या राशि में। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि होती है। उत्तर कलामृत के अनुसार यदि द्विस्वभाव बाकी यदि दिखा रहे हैं, बाकी कंडीशंस दिखा रहे हैं एक से अधिक मैरिज के, और द्विस्वभाव राशि में शुक्र विद्यमान है तो वो एक से अधिक मैरिज दिखा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम चार्ट लेते हैं, D1 चार्ट लेते हैं अर्जुन रामपाल का। अर्जुन रामपाल के चार्ट के अनुसार आप देखिए कि उनका जो लग्न है वो तुला लग्न बनकर आता है, और सप्तमेश मंगल शुक्र के साथ लग्नेश के साथ लग्न पर ही है। तो सप्तमेश को लेके जितने और शुक्र को लेके जितने भी हमने देखे क्राइटेरिया वो वहाँ फुलफिल नहीं हो रहे, लेकिन सेकेंड हाउस में आपको बुध जो कि व्ययेश है, द्वादश भाव के स्वामी हैं, और सूर्य जो क्रूर ग्रह है वो विद्यमान है, और अष्टम भाव में भी क्रूर ग्रह शनि जो योग कारक है वो विद्यमान है, तो उनको एक से अधिक विवाह देता है। उनके अर्जुन रामपाल ने
एक विवाह किया है और उनकी वो एक लेडी के साथ में भी रहते हैं जिनके साथ उनके 2 बच्चे हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार वो भी विवाह के अंतर्गत आता है। अब इनका नवांश भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने जो D1 देखा, D1 इज जस्ट लेटिंग यू नो कि भाई ये एक प्रॉमिस है, लेकिन क्या वो प्रॉमिस आपको D9 में है? यदि D9 में है तो वो डेफिनेटली आपको सेकेंड मैरिज दे देगा। जब आप D9 में देखते हैं तो वहाँ लग्न जो है वो मकर राशि से बनकर आता है और सप्तमेश जो है वो द्वादश भाव में शुक्र के साथ विद्यमान है, जो कि आप देख रहे हैं कि आपका 2 क्राइटेरिया पूरा हो रहा है और साथ ही शुक्र का जो द्विस्वभाव राशि में होने का क्राइटेरिया भी, उत्तर कलामृत का जो क्राइटेरिया वो भी पूरा हो रहा है। तो उनको 1 से अधिक विवाह देता है, वो जा सकते हैं, वो कर सकते हैं 1 से अधिक विवाह। याद रखिए कि जो चार्ट है वो केवल आपका एक प्रॉमिस बताता है, चार्ट आपके को फोर्स नहीं करता वो काम करने के लिए, वो केवल एक प्रॉमिस बताता है। व्यक्ति उस तरफ जा सकता है, व्यक्ति उसका रुझान उस तरफ हो सकता है, लेकिन यदि दशा आई या व्यक्ति ने अपने को उस तरफ ढाला तो बहुत इट्स द पॉसिबिलिटी बिकम्स अ सर्टेनिटी कि वो काम व्यक्ति का होगा ही। ज़रूर आपके पास यदि ऐसे कोई चार्ट्स है तो उस पर लगाइए, हमें बताइए, और यदि कोई और टेक्निकल क्वेश्चंस हो तो ज़रूर पूछिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।